9 पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल सामने आ गया है। तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीट मिलेगी, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें। ये एग्जिट पोल में पहला डेटा आपके सामने है दक्षिण भारत से। टीवी 9 पोल स्टार्ट का ये एग्जिट पोल है। तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीट, लेकिन यहां पर बढ़त मिल रही है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को, यानी कि 35 सीटें। इस बार आपको याद होगा कि बीजेपी ने बहुत फोकस किया है, प्रधानमंत्री ने साउथ में, दक्षिण में बहुत ज्यादा रैलियां की हैं। तमिलनाडु में खास तौर पर यहां पर एनडीए को 4 सीट और इंडिया अलायंस को 35 सीटें मिलने का अनुमान। आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं है, ये एजेंसियों का अपना सर्वे और उसका डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने है, जो एग्जिट पोल कह रहा है इंडिया अलायंस को 35 सीटें। बिल्कुल प्रत्युष 38 सीटों में से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 4 सीटें बीजेपी को जा रही है। मुझे लगता है आरती टिक्कू, बहुत क्विक रिएक्शन, 4 सीटें भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दक्षिण में हमें मालूम है कि बीजेपी का कोई फुट होल्ड उतना स्ट्रांग नहीं है सिवाय कर्नाटका के, और तमिलनाडु में अगर 4 सीटें हैं तो बहुत बड़ी, मैं कहूंगी, उपलब्धि है। संगीत रागी, इसको करेक्ट कर दीजिए। एनडीए का ये 4 सीट है। अच्छा, इसका NDA मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो बात ठीक है, एआईडीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, क्योंकि यदि वहां 2 सीटें भी मिलती है तो मुझे इसका मतलब लगता है कि केरला में भी भारतीय जनता पार्टी फिर अच्छा करेगी, 1-2 सीटें वहां से भी भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो नुकसान की बात की जा रही है बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए, वो साउथ से कवर करेगी। और मुझे लगता है कि जल्दी से मुझे सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर लेना चाहिए। सुधांशु जी, बहुत उत्साहजनक आपके लिए पोल स्टार्ट का जो पहला डेटा सामने आया तमिलनाडु से। देखिए, तमिलनाडु के विषय में बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह बात कही थी कि इस बार के तमिलनाडु के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। चाहूंगा सुधांशु जी, आंध्र प्रदेश का भी देखिए एग्जिट पोल पहला सामने। आंध्र प्रदेश में जो एग्जिट पोल में जो डेटा सामने आया है वो जल्दी से हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। आंध्र प्रदेश में इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, वो आंकड़े देखिए। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 23 सीट, एनडीए को आंध्र प्रदेश में देखिए, ओटीएच को 3 से 5 सीट। ये इस वक्त देखिए, ये आंध्र प्रदेश का ये एग्जिट पोल, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 23 सीट आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल 25 में से अगर 23 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है तो ये एक और पॉजिटिव ट्रेंड कहा जाएगा। जल्दी से संगीत रागी अपनी टिप्पणी दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दक्षिण भारत से आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, और ये चौंकाने वाले परिणाम मिल इसका मतलब है कि देखिए, इसका मतलब है कि जो टीडीपी के साथ जो गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सुखद परिणाम सामने है। और मुझे लगता है इसमें एक विधानसभा की भी झलक आ रही है। लगता है तेलुगु देशम सत्ता में आ रही है। ज्यादा लंबा जवाब का समय नहीं। आरती टिक्कू, बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आपने सही कहा कि कोई भी नुकसान कहीं पे भी बीजेपी को होता है उत्तर में, तो क्लियरली वो दक्षिण में वो कॉम्पेंसेट। ठीक है, राजकुमार भाटी, 2 साउथ की स्टेट से जो आंकड़ा आ रहा है वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, बल्कि ये कहिए कि एनडीए के लिए अच्छी शुरुआत साउथ इंडिया में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? छोटा सा जवाब सर, जल्दी से। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंची है। बिल्कुल देखिए, तो तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उधर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 में से 23 सीटें। के पास फिर एक बड़ी खबर है। जल्दी से आगे बताइए। रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है आपके सामने, ये आपके सामने हम डेटा रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है, और क्या है वो डेटा देखिए, आपको दिखाते हैं। अब तक हमने आपको दिखाया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एनडीए को पूरा नंबर, ये पूरा नंबर है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है, ये पूरा नंबर दिया जा रहा है 353 से 368 सीटें। ये मैट्रिक्स पोल बता रहा है, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बता रहा है, यानी 400 से कम है आंकड़ा। 353 से 368 सीटें एनडीए को। बिल्कुल ये पूरा आंकड़ा आ गया। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। संदीप जी, ये पूरा आंकड़ा आ चुका है मैट्राइज का, 353 से 368 सीटें। जल्दी से जवाब, क्या आंकलन अब आपका? क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से हाथ निकली बात। मेरा अभी भी मानना है कि इस बार फाइट है, क्योंकि ये
पूरे जो वोटर एपैथी जो हमने देखी है, कोई वेव नहीं थी 14 की तरह या 19 की तरह। लेकिन आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। अब आंकड़े तो कई चीज बोलते हैं, 4 जून को कुछ और बोलेंगे। संगीत रागी 353 से 368, तो मतलब ये तो 400 के पास ही पहुंच गया। देखिए ये सब जो पत्रकार लोग जाकर के जो आकलन करते हैं ना, कि हमको थोड़ा सा वेव नहीं दिखाई दिया, ये नहीं दिखाया, ये तो मान करके चलिए ना कि यदि 14 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है तो 7 लाख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं मतदान करते हैं, और 7 लाख यदि नहीं मतदान। ठीक है, अजीत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। ये तो मेन नंबर ही आ गया मेट्राइज का, 353 से 368। क्या कहेंगे अजीत जी आप सहमत नहीं है इस आंकड़े से? मैं सहमत, मैं राज्यवार समझ रहा हूँ कि अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। हाँ। इतनी ज्यादा मैं थोड़ा मॉडरेट और कंजर्वेटिव हमेशा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग आरती रहा है। टिक्कू, क्या इस नंबर से आप सहमत हैं? आपको लग रहा है 353 से 368 जो मेट्राइज ने दिया है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि 300 की शुरुआत मैं मानती हूँ बीजेपी की, उसके आगे जो भी है उसमें। पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के पवन खेड़ा, मेट्राइज का टोटल नंबर आ चुका है। तमिलनाडु में भी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, 353 से 368। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जनता का पोल हमें बड़ा स्पष्ट बहुमत दे रहा है। 295 सीटें हमारे जनता के पोल में हमारे गठबंधन को मिल रही हैं, हम आश्वस्त हैं। पवन खेड़ा जी, इससे पहले 2019 में आपका इंटरनल सर्वे जो था वो 180 सीटों पर था, जिसमें 53 सीटें आई। इस बार इंटरनल सर्वे में 100 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार कितना घटता कितना बढ़ता आंकड़ा आपको नजर आता है? अब अपना एग्जिट पोल तो बता सकते हैं कम से कम। मैं आपको बता रहा हूं, तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने आज बैठक की, अपने अपने आंकड़े सबने सामने रखे। सब आंकड़े जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 295 हमारे गठबंधन को मिल रही हैं। हम आश्वस्त हैं। कांग्रेस का कितना है सर? भी खुश हैं और 4 तारीख को और खुश होंगे। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस ट्रिपल डिजिट पार कर रही है। ठीक है पवन जी, आज आपकी एक बैठक हुई है, शक्ति प्रदर्शन अच्छी तरह देखने से को मिला है। क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा हुई है? ये सवाल है मेरा। नहीं, वो सही वक्त पे वो भी कर लेंगे। आज तो हमने चुनाव आयोग के विषय में चर्चा की, पोस्टल बैलेट्स के विषय में चर्चा की, और हमारे आंकड़े, सब पार्टियों ने अपने अपने आंकड़े रखे। तो हम आश्वस्त हैं कि हम बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग को वाकई इसमें ध्यान रखना चाहिए, पोस्टल बैलेट्स पे, उस पे हम मिल भी रहे हैं। तो और हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस एग्जिट पोल की चर्चा में हमारे साथ जी न्यूज पे शामिल हुए। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपने पवन खेड़ा जी के उसको सुन लिया नंबर को, वो 295 पे अड़े हुए जी। धन्यवाद। देखिए, वो अपना विचार रखने में के लिए स्वतंत्र हैं, मगर मुझे सुन के एक बड़ी मजेदार बात शोभना जी ध्यान आ गई। हम लोग जब बच्चे थे और 2 सीटें थी कांग्रेस की, तो हमें लगता नहीं था कभी हमारी सत्ता आएगी, और हम कभी सोचते थे क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस की 100 से कम सीटें होंगी। और आज पवन खेड़ा जी ने कहा कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में आ रही है, यानी आज उनके ख्वाबों ख्यालों की जो तासीर है वो 100 के आंकड़े के आसपास आके रुक गई। बस मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। ट्रिपल डिजिट में 100 से ऊपर का आंकड़ा होता है सर, कि हकीकत में 100 ही नहीं होता, 295 भी ट्रिपल डिजिट ही है। जनाब अनुराग जी, अब इतना तो कोई भी बच्चा नहीं होता है कि ट्रिपल डिजिट बोला जाए। हम एक बात कह रहे हैं, अगर आप कहते हैं 5 डिजिट की सैलरी या 6 डिजिट सैलरी, 6 डिजिट सैलरी का मतलब 10 लाख नहीं होता है। 6 डिजिट वही बोलता है जिसको 1 लाख बोलना। पवन खेड़ा जी, देखिए इस समय मेरे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं, पवन खेड़ा जी और सुधांशु त्रिवेदी। अपने अपने दावे कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं 400 पार, और पवन खेड़ा जी कह रहे हैं 295। पवन खेड़ा जी, सबसे ज्यादा फायदा आपके एनडीए गठबंधन को किस राज्य में होता हुआ आप देख रहे हैं? आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि एनडीए गठबंधन को कहीं से कोई फायदा हो रहा हो, लेकिन सुधांशु जी को अब अपना बचपन फिर से जीने का मौका हम जरूर देंगे। बहुत जल्दी उनका बचपन की जो यादें हैं 2 सीटों की, ये वो यादें हम उनकी ताज़ा कर देंगे। हम उनको आश्वस्त करते हैं, इस इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में सही। लेकिन सुधांशु जी, ये मैं मानता हूं कि आप लोगों ने खेल बड़ा अच्छा खेला उत्तर प्रदेश में। जो सहयोग उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी से हमें मिला, आदित्यनाथ जी से, आपके नेताओं से, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इशारा समझ गए होंगे। तो फिर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कहेगा सर आपका?
इस सहयोग के बाद? उत्तर प्रदेश में इनको भारी नुकसान होने जा रहा है और ये जानते हैं। इन्हें तो फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में सुधांशु जी को बड़ा फायदा होगा, राजनाथ जी को बड़ा फायदा होगा, आदित्यनाथ जी को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को पूरा नुकसान पहुंच रहा है। उसके लिए हम इनको बहुत धन्यवाद देंगे। बांटो वाली राजनीति जो है ये अरविंद केजरीवाल के बाद अब आप भी करने लग गए, लेकिन मैंने आपसे राज्य पूछा था कि किस राज्य में आपको लग रहा है कि एकदम बाजी पलट जाएगी एनडीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की? उत्तर प्रदेश में बाजी पलट गई, महाराष्ट्र में बाजी पलट गई, कर्नाटक में बाजी पलट गई, बिहार में बाजी पलट गई, बंगाल में बाजी पलट गई। बचा क्या इनके पास? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकलन सर? और गुजरात, वहां भी जो ये सोच रहे थे वो नहीं हो रहा। राजस्थान तो मेरा अपना राज्य है, वहां भी हम बहुत अच्छी तरह से सीटें ला रहे हैं, और तो और गुजरात में भी सेंध लगा चुके हैं। सर, आप महाराष्ट्र की बाजी पलटने की बात जब मैं कहता हूं गुजरात में सेंध, कांग्रेस अपने गुजरात में जब मैं सेंध की बात करता हूं जी, पवन खेड़ा जी, गुजरात में जब मैं सेंध लगाने की बात कर रहा हूं तो देखिए सुधांशु जी कितने खुश हो रहे हैं। सरकार बनाई, आज आप कहां हैं महाराष्ट्र में? बाजी कैसे पलटेगी? देखिए साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हो, अब नया दौर शुरू हो रहा है। मौसम देखो आज कितना अच्छा है, थोड़ी बरसात भी हुई, मौसम बदल रहा है। आप भी मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। प्रत्युष कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रत्युष, मैं पवन खेड़ा जी आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, आपसे भी कई लोगों ने सवाल किया होगा। इस बार जो गठबंधन हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी पंजाब में आपके खिलाफ लड़ रही है, फिर चंडीगढ़ में साथ हो जाती है, दिल्ली में साथ हो जाती है। कोई गफलत की वजह से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये गफलत नहीं है प्रत्युष जी, मैं आपको बता दूं, बड़ा स्पष्ट कारण है। पंजाब की जनता ने पंजाब विधानसभा चुनाव में हमें एक जिम्मेदारी सौंपी, मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी सौंपी। अगर मुख्य विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल से समझौता कर लेगा तो ये तो धोखा होगा पंजाब की जनता के साथ। दिल्ली में हमें एक भी एमएलए नहीं दिया था, हम यहाँ मुख्य विपक्षी दल में नहीं थे, तो यहाँ हम गठबंधन कर सकते थे। अब आप ये चाहें कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पंजाब में वही स्थिति थी। पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी है, हमें जिम्मेदारी दी सवाल पूछने की सरकार से, उन्हें कटघरे में खड़े करने की, उनको जवाबदेह बनाने की। हम जनता के साथ धोखा कैसे करते पंजाब की जनता के साथ, आप बताइए। संजय निरुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, आपने पवन खेड़ा जी को भी सुन लिया, सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन लिया है, अब आप भी अपनी राय जल्दी से जाहिर कर दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर आ चुका है 353, 368 एनडीए गठबंधन। मैं खेड़ा जी को सुन रहा था और उनके जो ख्याली पुलाव है वो पुलाव भी सुन रहा था। ये सब शेख चिल्ली के सपने हैं। इंडिया गठबंधन इतना बिखरा हुआ गठबंधन है और एक दूसरे के खिलाफ तलवार अंदर अंदर खींच करके खड़े हुए नेताओं का गठबंधन है कि चुनाव प्रचार के दरमियान भी इनके अंदर के जो मतभेद हैं वो बार बार दिखते रहे। चाहे केरल हो, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, लेफ्ट वाले या कांग्रेस वाले, और पूरे देश में लेफ्ट और कांग्रेस के लोग एक साथ बैठे रहते हैं मंचों पर। वहां पंजाब में आपने स्वयं सवाल किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये दिल्ली में और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम जी, जिसको आप मतभेद कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन रणनीति बता रहा है। जिसको आप मतभेद कह रहे हैं उसको रणनीति मान रहे हैं। रणनीति नहीं है, ये रणनीति नहीं, उनकी लाचारी और मजबूरी। लेकिन अंतिम तस्वीर को तो संजय निरुपम सत्य मानेंगे ना। खड़गे साहब के घर पे जो बैठक हुई है उसके बाद जो हाथ में हाथ डाल के तस्वीर खिंचवाई गई है उसको तो अंतिम सत्य मानेंगे आप? सारे मतभेद भुला करके अगर वो एक मंच पर हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं 295 प्लस के साथ, तो फिर वो सच मानेंगे या इतिहास को सच मानेंगे? नहीं, जो पहला प्रश्न उसका मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद आपके प्रश्न का भी जवाब देता हूं। ये रणनीति नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लाचारी और मजबूरी है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अब अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में नहीं है। लगभग 185 सीटों पर पिछली बार चुनाव। ठीक है, मैं आपको संजय निरुपम जी रोकूंगी। मेरे साथ हिमाचल, माफ कीजिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी जुड़ गए। हरीश रावत जी, आंकड़ा आ चुका है 353, 368। मेटराइज एजेंसी जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रही है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है, और ये जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये करीब करीब जो प्री पोल सर्वेस थी ये उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस 2.5 महीने के अंतराल में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ जनता का मानस बदला है।
उसका रिफ्लेक्शन जो है 4 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो उसमें दिखाई दे। हरीश जी, लेकिन और मैं एक बहुत संशय है, निश्चय एक के साथ संशय इस बात है, को कह रहा हूं परिवर्तन की कि बयार बह चुकी है, ये आपने कहा हरीश जी। इंडिया बहुमत लाएगा। ठीक है, इंडिया बहुमत ला रहा है, इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। कांग्रेस भी राहुल गांधी का नाम ले नहीं रही है, तो ये कंफ्यूजन कहां पर है? क्यों नहीं फिर मुखर्ता के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी ले दिया जाता कि ये फेस होगा प्रधानमंत्री का? कोई कंफ्यूजन नहीं है। डे 1 से जब से हम लोग एकजुट हुए थे, हमारी मान्यता यह है कि पहले हम बहुमत प्राप्त करेंगे, उसके बाद बैठेंगे और हम जो है हमारे इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा वो चयन कर लेंगे। हरीश रावत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले चरण और दूसरे चरण में संविधान बदल देंगे, ये जो एक नैरेटिव आपने खड़ा करने की कोशिश की, वो पहले चरण और दूसरे चरण में उतना इम्पैक्टफुल या ये कहिए कि उतना जमीन पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को बचाना है, ये एक नैरेटिव जरूर जनता तक पहुंचाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। क्या आपको लग रहा है कि ये आपका चल नहीं पाया? अभी जो मेट्राइज का नंबर आ रहा है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ, हो सकता है 4 जून को आप जो दावा कर रहे हैं वही नतीजा मैं उसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, पहले आपने ठीक कहा, पहले और दूसरे चरण में ये अंडर करंट थी, बड़ा हल्का हल्का आभास मतदाता किस तरफ सोच रहा है, किस तरफ जा रहा है, संविधान बचाने के लिए किस तरीके से बाहर निकल रहा है, वो बहुत खुलेपन से नहीं आ रहा था, चुपके चुपके बदलाव के साथ आ रहा था, खड़ा हो रहा था और वो खड़ा भी हुआ। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के मौके पर उसका आभास होने लग गया था, लेकिन मैं ये मानता हूँ। ठीक है हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, दिल्ली का डेटा